नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। चिराग पासवान देखते रह गए और पीएम मोदी ने एक ही झटके में तेजस्वी यादव की सारी डिमांड को पूरी कर दी। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि पीएम मोदी ने तेजस्वी, जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है, उनकी डिमांडों को पूरी करने में लग गए हैं। ऐसे में बड़ा झटका जो है नीतीश कुमार को भी लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी पर हम फोन लाइन पे बाबा से जुड़ेंगे और नहले पे दहला में आज बाबा से जानेंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में पीएम मोदी के फैसले काफी अहम हो जाएंगे। देखिए विकास, जो आप बात कह रहे हैं उस बात में आने वाले 2025 के चुनाव की कहीं ना कहीं झलक दिखाई दे रही है। जी सीधी तौर पे आप समझिए कि कल तेजस्वी यादव फैसला नरेंद्र मोदी लेते हों और पटाखा जो है वो तेजस्वी यादव फोड़ें, तो इसके मायने बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान बिहार की राजनीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है चुनाव की चर्चा। इस चुनाव की चर्चा में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव अपने पक्ष में उसको कैश करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत करने की जैसे ही घोषणा की, उन्होंने तुरंत अपना यात्रा शुरू कर दिया नीतीश कुमार से पहले। और जी जो लगभग योजनाएं नीतीश कुमार देना चाहते थे उन्हीं योजनाओं को लाडली योजना या लाडली बहन योजना, माई माई बहन योजना के नाम पर दे दिया। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव स्मार्ट पॉलिटिशियन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के आप लगातार देखे होंगे कि एक बात साफ नजर आ रही है कि जो सर्वे आ रहे हैं, आप लोगों ने भी कल पंचनामा में जो सर्वे रिपोर्ट दिखलाया, उस सर्वे रिपोर्ट में साफ नजर आ रहा है कि बाकी सब जहां भी हो, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के चेहरे और मुख्यमंत्री के नाम की बात जब भी सामने आ रही है तो उसमें तेजस्वी यादव सबसे ऊपर रह रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो उनके वोट बैंक एम वाई समीकरण का मिलाकर के लगभग 30% होता है और बाकी के लोग जोड़ करके 30% होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बिहार में तो ट्रेंड करेंगे ही करेंगे। बाकी की बातें तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में चुनाव है और बिहार में ऐसा राज्य है जहां इस 2025 के साल में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है। तो आप समझ सकते हैं कि सारा फोकस जो होगा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय सभी दलों का बिहार पर ही होगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मैंने प्रोग्राम को, जिस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने बजाबते से एक समझिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और अपनी जो उनकी स्पेशल कमिटी होती है सीसीपीए। सीसीपीए एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कैबिनेट के मंत्री होते हैं और वो भी कैबिनेट के जो क्रीम मंत्री होते हैं, मैंने कहा जाए कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उन विभागों के मंत्रियों को इसमें रखा जाता है। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट में की कमेटी यानी कि सीसीपीए ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला होगा। जी थोड़ा सा पीछे आप चले जाइए विकास, याद कीजिए कि नीतीश कुमार बिहार से 11 लोगों का डेलीगेट लेकर के गए थे और जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड किया था उन्होंने कि जातीय जनगणना करा दीजिए। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब कहा था कि नहीं, केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन अचानक से ये फैसला आना, एक तरफ तो इसकी खुशियां मनाई जा रही है और दूसरी तरफ आप समझिए कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला लेना पड़ा। इसको लेकर के कई तरह की अब चर्चाएं शुरू होंगी और पिछले 24 घंटे में जब से ये जानकारी मिली है और केंद्र सरकार ने कास्ट सेंसन ऑफ इंडिया की बात घोषणा की है, तब से लगातार इसकी चर्चा शुरू हो गई है। मोदी सरकार ने देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातीय जातीय जनगणना जो है वो कराई जाएगी। और पहले से भी हम इस बात को बता रहे थे विकास, आपको याद होगा कि आपके साथ मैंने कई खबर किया था, जिन खबरों में मैंने ये बात आपको स्पष्ट तरीके से कहा था कि जातीय जनगणना जो है बिहार में कराई गई थी और बिहार में जातीय जनगणना कराने के समय जो अपनी पीठ ठोक रहे थे वो सारी चीजें देखने को मिली थी। जातीय जनगणना बिहार में चुनावी साल में किया जाना कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में जाना जाता है, तो ये तो चर्चा होगी ही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सरकार से देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे और अब इस मांग को जब मान लिया है तो अपने अलग तरीके से उसको डिफाइन भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जातीय जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। अब ये समझिए कि विकास की आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कह रही है। तो आपको याद होगा कि हम आपके साथ खबर कर रहे थे तो हमने कई बार आपको बताया भी है और भारत लाइव के दर्शकों को भी हमने बताया है कि देश में आने वाले 2029 के चुनाव में एक तो परिसीमन वाली बात है, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन है और जब परिसीमन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, उससे पहले जातीय जनगणना परिसीमन से पहले कराना होगा। इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे और हम इस बात को आज नहीं, पिछले लगभग 1.5 साल से 1 साल से जब से परिसीमन की बात आई है और वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो मुद्दा है, इस पर केंद्रीय कमेटी को सौंपा गया है इसका पूरा मसौदा, उसके बाद से ही हम लगातार ये बात कह रहे हैं। उसके साथ 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की फैसला हुआ था, हमने उस समय भी ये बात कही थी। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की का फैसला केंद्र की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है, उस फैसले का स्वागत सभी तरफ से हो रहा है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति ये है कि दूसरी तरफ कोई भी इस जातीय जनगणना से दुराव नहीं रख रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि क्षेत्रीय पार्टियां, बिहार की बात करें अगर हम, तो बिहार में जातियों के अलग अलग दल भी हैं। आपको उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनको कुशवाहा की पार्टी कहा जाता है, तेजस्वी यादव को बात करें तो उनको यादवों की पार्टी कहा जाता है, एआईएमआईएम की बात करें उनको मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो सवर्णों की पार्टी है, बनिया की पार्टी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी को लौकुश की पार्टी कहा जाता है। इधर देखे होइएगा आप कि आईपी गुप्ता हैं, उन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी बनाया है, उन्होंने भी अपनी पार्टी ताती तत्वा को लेकर के बनाया है, उनके आरक्षण की मांग को लेकर के, उनका आरक्षण छीने गए हैं उसको लेकर के बनाया है। इसके अलावे आप देखिए तो जयलाल कुशवाहा हैं, उन्होंने अपना किसान पार्टी बनाया है, वो भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। तो सारे तरफ आप देख लिए तो कहीं ना कहीं जातीय समूह जो है वो हमारे यहाँ बिहार में खास करके अगर बात की जाए तो वोट का आधार होता है और उसको मानते भी लोग हैं। चुनाव के समय में आप देखिएगा कि जाति सबसे ऊपर हो जाती है और बाकी सब भावनाएं पीछे हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे आप देखिए तो जो मांग नीतीश कुमार से जो फॉर्मूला लेकर के कभी तैयार हुई थी राबड़ी देवी, आपको याद होगा कि राबड़ी देवी जातीय जनगणना कराना चाहती थी। हालांकि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना होगा कि तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं, यादव समाज से, उस समाज का सबसे बड़ा वोट बैंक है और सबसे बड़ी जाति भी है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए जातीय समूह को अपने साथ जोड़ने के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी था। उन्होंने नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखा और नीतीश कुमार ने उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए ये दबाव जो है एनडीए में रहते हुए, आपको याद होगा कि एनडीए में रहते हुए नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली गए थे सभी लोगों को लेकर के और वहां जातीय जनगणना की बात की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराई जाए, लेकिन तब ये बात नहीं मानी गई थी। अब चिराग पासवान जितना खुश नजर आ रहे हैं, भले ही इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने भी कई बार डिमांड किया है, लेकिन अब चिराग पासवान सोचते ही रहे कि वो कहेंगे, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में जो डिमांड लंबे समय से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से कर रहे थे, और आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ गए थे तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री ने उनको ज्यादा अहमियत दी थी। उस समय भी कहा था कि पिताजी की तबीयत के बारे में पूछा था और भी कई बातें की थी। यहाँ तक कि उसके तुरंत बाद जब पटना पहुंचे थे तो उन्होंने उनके मोटापे को लेकर के, उनके बढ़ते वजन को लेकर के बात कही थी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके नजर आ रही हैं, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, ये कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा तो जरूर करता है। इसी बीच में आपको ये भी याद होगा कि राहुल गांधी ने बिहार में हुए जातीय जनगणना को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो संतोषजनक नहीं है। इसको लेकर के नागमणि कुशवाहा लगातार आप देखे होंगे कि सरकार पर दबाव बनाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जातीय जनगणना जब
अनाउंसमेंट हुआ था इसका, तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हुआ करते थे। उस समय आपको याद होगा कि कई लोगों की को हाथ धोना पड़ा था अपने विधान परिषद के सदस्यता से। ऐसा ही आपको याद होगा कि रामबली चंद्रवंशी, जो कि इसका विरोध किए थे कि हमारी जाति को कम आंका गया है, उनको अपनी पार्टी और अपने सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा था। तो बहुत सारी बातें नजर आई थी, लेकिन अब चुनावी साल में जातीय जनगणना का फैसला करके और इसका अनाउंसमेंट करके कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां सुरक्षा मामलों को लेकर के कैबिनेट समिति की मीटिंग धड़ाधड़ की है, 2 दिन में उन्होंने 4 बैठकें करके बड़ा फैसला लिया होगा, अंदर ही अंदर लिया होगा, क्योंकि एक मामला आपको पहलगाम वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच में राजनीतिक फैसले भी हुए हो रहे हैं। और इसी फैसलों में आपको याद होगा कि एक फैसला जो लिया गया है वो है जातीय जनगणना कराने का। अश्विनी बैस ने जब ये बात कही तो अब तक सभी एनडीए के घटक दल के साथ साथ जो विरोधी दल है उन्होंने भी इस बात को लेकर के खुशी जाहिर की है। यहाँ तक कि हमने बताया आपको कि तेजस्वी यादव का ये बहुत पुराना डिमांड था जिसको पूरा किया गया है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के यहाँ पटाखा तो चलेगा ही चलेगा। कल मीडिया के साथ भी उन्होंने बातचीत की, मीडिया के लोगों को बुला करके उन्होंने भोज भी दिया था, नए मकान में शिफ्ट भी हुए हैं। ये सभी चीजें और एक तरफ जहां जातीय जनगणना से खुशी जाहिर करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार के चुनाव में जो बार बार हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को पीछे रख करके बैक बेंचर बना करके और खुद ही तेजस्वी यादव के साथ सीधी लड़ाई लड़े। और ऐसी सीधी लड़ाई लड़ने के लिए जातीय जनगणना एक बड़ा अहम रोल निभा सकता है। यानी सीधी तौर पे आप समझिए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक को देख करके ऐसा लगता जरूर है कि एनडीए के लोग खुश हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल के लोगों को चिढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने रोजगार के मामले पर नीतीश कुमार को बैकफुट पर रख करके खुद इस बात का श्रेय लेने का बार बार प्रयास किया है। अब जातीय जनगणना का भी दबाव वो निश्चित रूप से चुनाव में लेकर के आएंगे कि मेरे ही दबाव के चलते ये सब कुछ हुआ है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट करके कितना फायदा इसका उठा सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि नहले पे दहला अब किधर से लगा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, नहले पे दहला देख रहे थे आप, जहां पर चिराग पासवान देखते रह गए और पीएम मोदी ने एक बड़ा चाल चल दिया। तेजस्वी यादव की सारे डिमांड को पूरी कर दी, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हुई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने जो बिहार में काम करके दिखाया था वो अब मोदी करने जा रहे हैं। मोदी के फैसले से तेजस्वी यादव झूम उठे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और मोदी का गुणगान गाने लगे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।